निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी, गजा में खौफनाक मनाजिर। जुनूनी सेहूनी फोर्सेस के एक रात में 2500 हमले, मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद। गजा खंडर बन गया। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता। राब्तों में रुकावट डालकर इसराइल का मज़ालिम छुपाने का मंसूबा। अल मगाजी पनागज़ीन कैंप पर बड़ा हमला, निहत्ते लोग निशाना। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9700 से ज़ायद हो गई। शहदा में 4880 बच्चे और 2550 खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके। गजा में खानदान के खानदान उजड़ गए। सेहूनी फोर्सेस के अस्पतालों के अतराफ में भी शदीद बमबारी। स्कूल, मसाजिद और इमारतें ज़मींबोस। जबालिया, अलबरीज, अल मगाजी पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ज़ाइया की बदतरीन बमबारी। हर तरफ लाशों के ढेर, बच जाने वालों की चीखों पुकार। जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन तबाह होने से पानी की शदीद किल्लत। अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील। खुराक अद्वियात ना होने से अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा। गजा में जंग के खिलाफ हर तबका आवाज़ उठाने लगा। अमरीकी शोबिस शख्सियात का जो बाइडन के नाम खुला खत। दर्जनों अदाकारों और गुलकारों ने खत पर दस्तखत किए। सेलेना गोम्स, बेला हदीद, गेगी हदीद, जैन मलिक और जेनिफर लोपेज समेत मुतादिद दीगर अदाकार भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में जो बाइडन इंतजामिया से गजा में बमबारी रुकवाने और जंगबंदी करने का मुतालबा। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली की फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने पर उनके वालिद तिलमिला उठे। अदाकार जॉन वाइट ने एंजेलिना जूली के बयान पर शदीद मायूसी का इजहार किया। कहा, मेरी बेटी के इस इक़दाम पर मुझे बहुत मायूसी हुई। एंजेलिना जूली ने चंद रोज़ कबल गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की थी। इसराइल का गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा। इसराइली ज़मीनी फोर्स ने गजा को जुनूब और शिमाली हिस्सों में तकसीम किया। किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। बड़े हमले शुरू कर दिए गए। हमले आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तर्जुमान इसराइली फ़ौज डैनियल हॉकरी। इसराइल का हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के मवासलाती वर्कर्स, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्स हमास के चीफ को तलाश करके ख़त्म कर देगी। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ खत पर दस्तखत क्यों किए? न्यूयॉर्क टाइम्स ने खातून सहाफ़ी से इस्तीफ़ा ले लिया। खातून सहाफ़ी ने मुज़म्मती खत इसराइल की गजा में हमास के खिलाफ जंग नस्लकुशी है पर दस्तखत किए थे। खत पर दुनिया भर के मारूफ सहाफ़ियों और अदीबों के दस्तखत मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास के रहनुमाओं खालिद मशअल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। सरबराह JUI का फ़लस्तीनियों की हिमायत के आज़म का यादा। इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म और सितम करके क़ब्ल अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इसराइल के हिमायती हुक्मरानों के हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं। फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़र्ज अदा करते हुए क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े होने का वक्त आ गया। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तलबी पहुँच रहे हैं। मुस्लिम उम्मा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। अपनी माओं, बहनों और भाइयों की मदद करे। इस्माइल हानिया की अपील। कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। खालिद मशअल। इंतहा पसंद इसराइली वजीर गजा पर एटमी हमले की धमकी के बाद अपने बयान से मुकर गए। गजा पर एटम बॉम्ब गिराना खारिज से इम्कान नहीं। फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। अमीचे एलियाहू की इंटरव्यू में धमकी। सेहूनी वजीर हर तरफ से तनकीद के बाद अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। एटमी हमले का बयान हकीकत पसंदाना नहीं। इसराइली फोर्सेस बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक ऑपरेशन कर रही हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वज़ाहत।
इसराइली वजीर का बयान सबूत है कि सेहूनी रियासत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी फिलफॉर सेहूनी रियासत की जोहरी तनसीबात पर मॉनीटर मुकर्रर करे। आलमी बरादरी को एटमी पागलपन पर ठोस रद्द-ए-अमल देना चाहिए। जुनूनियों को ना रोका गया तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। इस्लामी ममालिक सिफारती सतह पर मुश्तरका मुहिम का भरपूर आगाज करें। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ। अवामी रद्द-ए-अमल का खदशा या सिक्योरिटी थ्रेट्स। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अचानक इराक पहुंच गए। बगदाद में इराकी वजीर आजम शियाल सुडानी से मुलाकात। गजा की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाएंगे एंटनी ब्लिंकन। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा ने मगरबी किनारे का दौरा भी किया। रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में कहा, तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए कोशा है। इसराइल बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंग बंदी की जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालिबा। ईरान का हमास की हिमायत का यादा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइल के खिलाफ हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर की सरबराह हमास को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा में इसराइल निहत्थे लोगों पर जुल्म कर रहा है। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसले का हल है। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारे लिए मुश्तरका मसला है। गजा में खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के मुशीर ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। IMF ने हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुज़ाकरात के दौरान आलमी मालियाती इदारे के वफ़द का पुराने अदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट मानने से इनकार। वफ़द ने हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात के जायजे के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को भी जांचा। मिशन का सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा। वजारत ख़जाना आइंदा माह तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट IMF को भिजवाएगा। IMF की तमाम शराइत पूरी। पावर सेक्टर मिशन को ब्रीफिंग के लिए तैयार। IMF और पावर सेक्टर के हुक्काम के दरमियान मुलाकात आज तय। बिजली घरों की तामीर पर उठने वाले अखराजात भी सार्फिन पर मुंतकिल हो चुके। किसानों से बिजली सब्सिडी वापस। दरामदी सनतों के लिए रियायती पैकेज भी खत्म। गर्दिशी कर्ज अवाम पर मुंतकिल। बुनियादी नर्ख में भी ₹7.5 इजाफा हो चुका। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से 48 अरब रुपए का इम्पैक्ट आया। 20,000 तक बिजली चोर गिरफ्तार हुए। सितंबर से अब तक 40,000 मुकदमा दर्ज किए, जबकि सार्फिन से ₹3.23 का एडिशनल सरचार्ज बतदरीज वसूल किया जा रहा है। फरवरी में बरामदी इंडस्ट्री के लिए फिक्स रियायती पैकेज भी खत्म कर दिया गया। ब्रीफिंग के लिए तैयार दस्तावेजात की तफसीलात। डॉलर का पलट करवा, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 69 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपये की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 अक्टूबर से अब तक ₹8.17 का इजाफा हुआ। उधर कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 177 पॉइंट्स का इजाफा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मुल्की सियासी मंजरनामे पर मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की 4 साल बाद मरियम नवाज के हमराह जाती उम्रा से पार्टी के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन आमद। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब मुलाकात में शरीक। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। इलेक्शन की तैयारी करें। कायद नून लीग की पार्टी रहनुमाओं की हिदायत। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते, उनसे फड्डा किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। सदर की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी, बेहतर होगा खुद ही इस्तीफा दे दें। PDM 16 माह की हुकूमत ना लेती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। कुछ बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें भी चाहती थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का इंटरव्यू।
की सियासत हुई तो मुल्क का नुकसान होगा। हालात तभी सुधरेंगे जब वोट की ताकत से हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। कोई मुल्क या घर नफरत की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता। एक फर्द अगर पागलों की तरह कहे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा तो ऐसे घर या मुल्क नहीं चलते। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इज्तिमा से खिताब।